नमस्कार Your दोस्तों, ICANN app मैं शिवा overview. वापस आ गया हूँ एक वीडियो लेके। मैं आपको आज दिखाने वाला एक नया ऐप जिसका नाम है आईकैन और हम जानेंगे इस ऐप के फीचर्स के बारे में। सबसे पहली बात मैं एक क्लियर कर दूँ कि ये जो ऐप है आपको सिर्फ और सिर्फ अभी फ़िलहाल ये एक्सेस है आपको एंड्रॉयड के ऊपर और iOS यूज़र्स के लिए नहीं है। मैंने आईकैन का मैंने ढूंढा iOS के ऊपर ऐप स्टोर के ऊपर, बट वहाँ पे आईकॉन्स और बहुत सारी अलग चीज़ें मिल रही थी। बट ये वाला जो ऐप है वो सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड पे अवेलेबल है, वो भी अर्ली एक्सेस माने बीटा वर्जन में अवेलेबल है। बट इसमें कुछ कुछ चीज़ें मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँगा। इसके फीचर्स हम आराम से इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आई कैन की स्पेलिंग बता दूँ मैं आपको, EYEI कैन, CN कैन, मतलब दोनों वर्ड्स अलग अलग नहीं है, एक ही वर्ड्स। आप मतलब प्ले स्टोर में अगर आप सर्च करेंगे तो EYECAN, तो मैं रिपीट करता हूँ EYECN, उसको सर्च करिएगा। तो आपको ये बनाया गया है आई कैन सोल्यूशंस के द्वारा। तो आपको अगर कन्फ्यूजन रहे कि भाई यही सही ऐप है कि नहीं डाउनलोड करते वक्त, तो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा आपको, आप डायरेक्टली लिंक से भी आप ऐप स्टोर पे अपने मोबाइल पे खोल कर डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे अगर आपको ये ऐप यूज़फुल या आपको अच्छा लगा तो चलिए फटाफट से रिव्यू से स्टार्ट कर देते हैं। अभी मैं ऑलरेडी उस ऐप के होम स्क्रीन पे हूँ। तो ऐप जो बेसिकली ऐप के ना बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़, तो मैं कहूँगा बहुत सारे ऐसे हैं जो एनविजन या सीइंग या इसे काफ़ी हद तक मैच करते हैं। बट मैं आपको मेन फंक्शनैलिटी बताता हूँ। एक है रीड, एक है फाइंड, एक है मैप्स। और फिर अब जब मोर ऑप्शंस में जाते हो ना तो इधर आपको उसमें दिखाता है एंड्रॉयड के कुछ गेम सजेस्ट किए इनने, फिर कुछ कम्युनिटीज़ के इनने कलेक्शंस दिए हैं आपको, फिर इनने एक डिस्क्राइब, मतलब बेसिकली आप डिस्क्राइब कर सकते हो। फिर एक है फाइंड ऑफलाइन का एक मोड दिया है, जैसे अगर आप ऑनलाइन नहीं हो तो ऑफलाइन आप कैसे ढूंढ पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। इसके अलावा इसमें ऑब्वियसली आपको, जैसे मैंने कहा, रीडिंग का मोड है, आपका फाइंड का मोड है और मैप्स का मोड है। ये तीन मेन मोड्स है और ऑब्वियसली डिस्क्राइब सीन करके एक अलग से एक मोड है। तो चलो हम शुरू कर देते हैं रीड के साथ। रीड सबसे पहला मोड है और वो सबसे टॉप में। इसमें एक ऐसा लेआउट है कि आपको ऊपर उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं बगल बगल में एक कॉलम्स की तरह। तो आप उसको स्वाइप, इधर आप उसको लेफ़्ट स्वाइप करते जाओ, या अगर आप कंफर्टेबल हो तो ऊपर आपको दिख जाएंगे ऑप्शंस, आप उनको टच करके भी आप उन ऑप्शंस को एक्टिवेट कर पाएंगे। तो रीड में तो जैसे नॉर्मल होता है वैसा ही है। इसमें सारे के सारे आप दो तरीके के रीड कर सकते हो। एक तो अगर आपका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आपके उस पर्टिकुलर डिवाइस, अगर आपको टैबलेट में चला रहा है, एंड्रॉइड टैबलेट में या मोबाइल पे चला रहे हो तो उसमें ऑलरेडी आपको ये व्यू दिख जाएगा कि भाई इसमें कौन कौन से आपके PDFs हैं और आप उसको सेलेक्ट करके रीड करना शुरू कर सकते हो। नीचे दो बटन्स दिए गए हैं, एक है ओपन PDF और स्कैन। ओपन PDF आप दब जाओगे तो आपका फाइल एक्सप्लोरर या फाइल मैनेजर जो भी बोल लीजिए वो खुल जाएगा। वहाँ से अपनी पर्टिकुलर फाइल सेलेक्ट करके आप रीडिंग शुरू कर सकते हैं। मैं सैम्पल दिखाऊंगा, चिंता मत करिए। उसके अलावा दूसरा है स्कैन। तो स्कैन में सबसे पहले दिखा देता हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये रहता है OCR कैसा है क्या है करके। तो हम अभी जाएंगे स्कैन के अंदर। तो जैसे आप स्कैन मोड में जाते हैं ना तो एक आपको ऑडियो फीडबैक देना है, एक बीप सुना है ना इसने, तो वैसा आपको आइडिया लग जाएगा कि आप उस मोड में आ चुके हैं। तो जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे तो आप थोड़ी चीज़ें, मैं दो तीन ऑप्शंस बता दूं आपको। आपका जो राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर है ना, वहाँ पे जब थंब आपका जनरली फ़ोन के आसपास रहता है, वहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। एक तो टेक्स्ट को, ये तो स्कैन करने के बाद टेक्स्ट को कॉपी करना। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है आपको, इसमें है एक और ऑप्शन आपको मिलता है जो है ट्रांसलेट करना। और अगर आपको कोई टेक्स्ट कॉपी करना है, इसमें एक छोटी सी इश्यू मैं बताता हूँ मैं आपको। तो आपको क्या करना होगा कि जो भी आपका बेसिकली पेपर है या जिसको आप, जो भी टेक्स्ट बुक है कोई भी, आप उसको इसके कैमरा के सामने रख के मिडिल ऑफ द नीचे की तरफ एक बटन है उसको आप दबाना पड़ेगा और फिर ऐसा साउंड आएगा। एक आपको अभी सुनाता हूँ। Simple PDF file 2. Continued from page 1. Yet more text. And 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 more ULD. And more text. Oh, how. ठीक है, तो ये जो मैंने आपको सैम्पल सुनाया काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। जो मैंने सामने रखा बिल्कुल वो सही था। एक सैम्पल PDF रखा था मैंने सामने इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ऐसे मैंने कहा उसी के अंदर आपके दो तीन और ऑप्शंस हैं। एक तो आप अगर स्कैन में जाने के बाद भी आप किसी फ़ोटो को सेलेक्ट करके, मतलब इसमें एक ऑप्शन है जहाँ पे सर्च कर सकते हैं फाइल, अपने फाइल मैनेजर को खोल के, फिर उसमें सर्च करने के बाद आप उस फोटो या कोई भी आपने डॉक्यूमेंट का फ़ोटो निकाला है तो उसको भी अभी निकालने की ज़रूरत नहीं, आपने पहले भी निकालो, 10 दिन पहले भी निकाला हो, आप उस डॉक्यूमेंट को सर्च करके उसमें इसमें पढ़ना शुरू कर सकते हैं।
इसमें दो इश्यूज हैं बेसिकली, मैं बताता हूँ। ये पहली चीज़, मैं अच्छी बात बताता हूँ। पहली चीज़ ये, थ्रू आउट द ऐप मैंने एक बात बहुत अच्छी नोटिस की कि ये इमेज से टेक्स्ट बहुत बढ़िया खींचता है, मतलब बहुत अच्छा एक्सट्रैक्ट करता है। तो टेक्स्ट आपको मैं कहूँगा 95% एक्यूरेट एक्सट्रैक्ट करता है, बहुत बड़ी बात होती है। पर स्कैन के ऑप्शन में दो इश्यूज है। एक, आपको बताता नहीं कि किस तरफ आपको अपना पेपर घुमाना है, किस तरफ आपको अपना पेपर कैसे अलाइन करना है, वो नहीं बताता है। तो वो एक छोटा सा नेगेटिव है। ये अगर ये इंप्रूव कर पाए तो अच्छी बात है, ऐड कर पाए इनफैक्ट। उसके अलावा दूसरी चीज़ पे आते हैं जो मुझे इशू लगा, ये जब आपका जैसे ही ये स्कैन करता है ना, तो एक प्लेयर का ऑप्शन ही दिखाता है, जैसे पॉज करो, स्टॉप करो, बैक करो। हालांकि जब आप एक पीडीएफ को खोलते हैं इसके अंदर, तब ये वो आपको पूरा दिखाता है कि फोर्स ओसीआर का ऑप्शन भी आता है, प्ले का आता है, स्टॉप का आता है, जंप बैक, जंप फॉरवर्ड, फिर उसके बाद ट्रांसलेट, वो सब वहाँ दिखाता है। बट जब आप स्कैन करके कुछ कर रहे हो ना, उस केस में ये नहीं दिखा रहा है। सिर्फ पीडीएफ में वो एक ऑडियो प्लेयर की तरह आपको वो सारे आपको लिसनिंग बटन सब दिखाता है। तो ये भी छोटी सी चीज़, जब स्कैन कर रहे हो, ऑब्वियसली स्कैन करने के बाद कॉपी करने का ऑप्शन, शेयर करने का ऑप्शन, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ट्रांसलेट करने का ऑप्शन दिखाता है। उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। बट ये है कि उसमें ऑडियो प्लेयर का ऑप्शन और पेपर कैसे अलाइन करना है वो नहीं बताता है। ये मुझे थोड़ा सा इसमें डिफेक्ट लगा। तो जो वैसे अगर मैं ओपन पीडीएफ करूँ वो नॉर्मल है। आप कोई भी पीडीएफ खोलिए अपने जो फ़ोन पे या डिवाइस पे, टैबलेट पे, जो भी आप जिस पे भी इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं उस पर खोलिए, और फिर आप आराम से उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए अगली चीज़ पे आते हैं हम। नेक्स्ट इसका ऑप्शन है फाइंड का। देखिए फाइंड मोड में आ गया हूँ मैं, तो इसलिए उसने वो टूंग करके साउंड किया। तो फाइंड मोड कुछ नहीं है, आपके जो सामने है इधर नीचे, फिर राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर में इसका एक प्ले बटन टाइप का सिंबल है, उसको आप जैसे दबाएंगे, Please wait. Wood. Wood. देखिए Table. बहुत बढ़िया। Hood. Automotive exterior. Water. Wood. Countertop. Fluid. Fluid. Wood. Sky. Nothing found. Gadget. Flooring. Floor. Floor. Property. Flooring. Floor. Drawer. Automotive exterior. Rectangle. 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 Font. जी माफ़ करिए, इसको मैंने थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम में, जैसे मैंने कहा बीटा वर्जन है ना, तो ये फाइंड वाला बेसिकली क्या है, जो भी आपके सामने है उसको ये रिकग्नाइज करके आपको बताने की कोशिश करता है। बट इसमें अगेन ये परफेक्ट नहीं है। मैं कहूँगा काफ़ी हद तक परफेक्ट नहीं है। इसको बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है उनको एआई की मदद से, क्योंकि बहुत सारे केसेस में, एटलीस्ट मैं कहूँगा सबसे वीकेस्ट इसका फाइंड ही है। आप इसके सामने कुछ भी रख दीजिए, ये बहुत कंफ्यूज होता है। अल्टीमेटली सही पे आता है, बट उस पर काफ़ी टाइम लेता है ये, और ये आगे पीछे चलते ही रहता है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा ये काफ़ी, मैं कहूँगा उसे सबसे इनएक्यूरेट मोड है इसका। काफ़ी हद तक आपको, मेरे को तो काफ़ी कम यूज़फुल लगा ये। और ऊपर से हाँ, जैसे क्योंकि बीटा है तो कुछ इसमें ग्लिचेस आते हैं कि कभी कभी आप पॉज करने के बाद भी ये पढ़ते जाता है नॉन स्टॉप, आपको इसको दूसरे मोड में शिफ्ट करने तक नहीं छोड़ता है वो। नीचे हालांकि पॉज का बटन है। तो ये सब इश्यूज रहे हैं इसके साथ। फिलहाल अभी बीटा में है, बट मैं कहूँगा एक्यूरेसी इसका काफ़ी पुअर है। नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं जो अपने मैप्स। तो मैप्स में जहाँ तक बात है, मैप्स में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दी हैं, बहुत सारी कैटेगरीज दी हुई हैं। तो फॉर एग्जांपल फूड हुआ, सर्विसेज हुए, एटीएम्स हुए, बैंक्स हुए, फिर आपके थिंग्स टू डू हुए। तो एक जैसे थिंग्स टू डू में मैं जाऊँगा, तो थिंग्स टू डू के अंदर आपको आपका जो लोकेशन है उसका एक्सेस ये मांगेगा। मांगने के बाद आपको म्यूजियम हुए या कुछ हुए जो भी आपके आसपास में हैं उनको ये बताएगा। उन बेसिकली कैटेगरीज में डिवाइड किया है। और उसके बाद जब आप उस पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जाम्पल फूड में गए, यहाँ पर बगल में कोई देखिए कोई XYZ रेस्टोरेंट बताया, जब आप उसको टच करेंगे तो गूगल मैप में खोल देगा। जहाँ तक मेरा आइडिया है इसका, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, इसका क्या यूज़ रहेगा कि शायद iCan वाले अपना खुद का एक स्टिक मतलब वही अपना केन निकालेंगे, तो शायद उससे ये इंटीग्रेट होगा बाद में। तो शायद वो हो सकता है इनका बेसिक प्लान। बट हालांकि जैसे मैं कह रहा था कि मोर और लेस ये अभी फ़िलहाल फीचर मैं जैसे कह रहा था सुपर यूज़फुल नहीं है, बट यूज़फुल है। अगर आप किसी नए शहर में गए हो या आप कहीं है वो घर पे ही हो और आपको कुछ जानना है कि आसपास में क्या है, तो मैं कहूँगा उसके लिए अच्छा खासा है।
बट एज विजुअली इम्पेयर्ड मैं नहीं कहूँगा सुपर यूजफुल है। इससे भी अलग अलग ऐप्स आते हैं, अराउंड यू करके, अराउंड मी माफ़ करिए, अराउंड मी करके एक ऐप आता है, वो भी सेम चीज़ ही करता है। हालांकि विजुअल इम्पेयर्ड के लिए ही नहीं है, वो नॉर्मल लोग भी यूज़ करते हैं। तो उस हिसाब से मुझे कुछ इसमें खास लगा नहीं। और इसमें बहुत सारी जगह ना मुझे ये लगा कि थोड़ा सा इनको लेआउट के ऊपर काम करना पड़ेगा। इनका लेआउट थोड़ा क्लंकी है, मतलब थोड़ा इतना मुझे यूआई अच्छा नहीं लगा इसका। खैर नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं हम इसके। उसमें है मोर ऑप्शंस। मोर ऑप्शन के अंदर जैसे मैंने पता है इसमें गेम्स का दिया है कि आपको एंड्रॉयड गेम्स दिखाएगा इसके अंदर, क्योंकि एंड्रॉयड पे चलता है फिलहाल तो ये। तो एंड्रॉयड गेम्स के अंदर इसमें ब्लाइंड क्रिकेट, वो ब्लाइंड लेजेंड और वो सब आपको दिखाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं, गेट का ऑप्शन दिया है, तो वो दिखा देता है आपको। और उसके अलावा अगर आप देखें तो फिर उसके बाद कम्युनिकेशन की बात आ जाती है, तो सॉरी कम्युनिटीज़ की बात आ जाती है, माफ़ करिए। तो अलग अलग कम्युनिटीज़ की दिए गए हैं लिस्ट में, तो बेसिकली आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज्वाइन कर पाएंगे। जब भी मैं वापस आ रहा हूँ ना तो ये ऑडियो फीडबैक देता है, बस और कुछ नहीं, टू साउंड उसके लिए है। फिर उसके बाद आपके पास डिस्क्राइब, तो डिस्क्राइब सीन पे जाते हैं अपन। In this image, a close-up of a box on a table. ठीक है, जैसे मैंने कहा आपको दिखाया, ठीक है। ये मतलब एक और कर लेते हैं सैंपल। एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं था, बट इतना परफेक्ट कंडीशन में नहीं था कि ये पकड़ पाए। In this image, a close-up of food on a counter. बढ़िया। तो जैसा आपने देखा कि इसने डिस्क्राइब इसका ठीक है, अच्छा है। मतलब मैं दोनों बार एक केस में इसको लगा ये डब्बा है, पेपर है, एक्चुअली थोड़ा सा हाइट है तो इसको लगा डब्बा है, वहाँ पे उसने बिल्कुल सही उसने पहचाना। तो डिस्क्राइब तो एटलीस्ट चलो शुक्र है, ये अच्छा काम करता है इसका। फिर एक है ऑब्वियसली फाइंड ऑफलाइन करके एक है, तो इसमें ऑफलाइन मोड में आपको चीज़ें ढूंढ के देता है, वो और भी बेकार है। ऑनलाइन का इसका काफ़ी ख़राब मुझे लगा, तो ऑफलाइन का तो मैं सैम्पल नहीं दिखाऊँ। लास्ट वाला ऑप्शन आता है आपको इसमें कि बेसिकली आपका जो ओल्ड होम, तो क्या है कि अगर चलो मैं उसको दबा के दिखाई देता हूँ, आपको बता ही देता हूँ, अलर्ट करके आएगा। तो बेसिकली क्या है, इसके पहले जो इनका इस ऐप को अपडेट करने के पहले जो पुराना यूआई था ना, उसके ऊपर ये पहुँच जाता है। तो आपको फॉर एग्जांपल रीड, जो पुराना यूआई था ना, तो उसके ऊपर ये पहुँच जाता है। तो जो पुराना यूआई अपडेट होने के पहले पुराना यूआई का जो लेआउट था उस पर आ जाता है। मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगा। जैसे रीड हुआ, मैप्स हुआ, फिर जो सेम वही ऑप्शन है आपके, जो आपको इस मतलब बस फ़र्क क्या है कि इसमें लेआउट का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि पता नहीं उन्होंने क्यों रखा है इसको। तो बेसिकली क्या है कि पुराने यूआई में ये पहुंच जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा मैं इसमें कुछ खास दिखाने के लिए है नहीं, तो मैं अपना ओवरव्यू उसी के ऊपर यहीं पे ख़त्म करूँगा। मुझे इसमें 2-3 चीज़ें एक खास लगी, बाकी सब इसमें काफ़ी एवरेज है। पहली चीज़ क्या है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें जिस तरह से ये टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करता है इमेज से, और आपके पास कोई इमेज है उसके अंदर टेक्स्ट है, तो बहुत बढ़िया आपको उसमें से एक्सट्रैक्ट करता है। आप उसको कॉपी कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसके अंदर। उसके अलावा मैं कहूँगा इसका जो नॉर्मल रीडिंग मोड भी बहुत अच्छा है इसका, जो PDF से आप ओपन करके डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं, वो भी मुझे अच्छा लगा। उसके अलावा डिस्क्राइब सीन इसका काफ़ी मेरे को इंप्रेसिव लगा, अच्छा खासा है वो। मैप्स और फाइंड तो बड़ा बेकार लगा मुझे। मैप्स तो ठीक है इसका। तो एज अ होल इसमें एक और चीज़ क्या है कि ये शायद प्लान कर रहे हैं कि वन स्टॉप ऐप फॉर ब्लाइंड फॉर ऑल पर्पसेस। जैसे उन्होंने गेम्स डाले हैं, कम्युनिटीज़ डाली हैं, शायद मैप्स डाला है, तो कल शायद मेरे ख्याल से केन भी लॉन्च कर देंगे। तो एज अ होल मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, बट इसमें कुछ चीज़ें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो बस दोस्तों मेरा इतना ही था रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, बाय।